मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, उसकी शफ़क़त को जो उसने हम पे किया है। सुबह सवेरे हम उसकी शफ़क़त को बयान करते हैं, उसकी कुदरत का बयान करते हैं, क्योंकि वो रहीम और रहम करने वाला है और उसकी शफ़क़त हमेशा हमारे साथ रहती है। हम खुशियों के साथ उसकी पाक हज़ूरी में आते हैं, क्योंकि उसकी वफ़ादारी दिन ब दिन हमारे साथ रहती है। हर पल हर घड़ी उसका हाथ हम पर रहता है। खुदा जी, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि आपका कलाम जो सच्चा और बरहक है, जो हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो खुदाम जी अंधेरों को दूर कर देता है और रोशनी हमारे कदमों के लिए हो जाती है और फिर हम चलते रहते हैं। क्योंकि वक्त और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाते हैं, वापस नहीं आते। हमें वक्त के साथ चलना है, क्योंकि आसमान और ज़मीन के ऊपर हर चीज़ का वक्त है। बाप जी, हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें खुदाम जी हर चीज़ के लिए खुदाम अक्ल और हिकमत दी है, ताकि हम सब समझते हैं। प्यारे बाप जी, हम आपका शुक्र करते हैं, आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं। कदूस बाप जो ज़बूर 90 है और उसकी 17 आयात में यूँ महकूम है, और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्शे। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्शे। आमीन। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, जब हम अपने बाप के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो उसका कलाम ही कहता है कि वो हमारी सब राहों में हमारी हिफाजत करता है और वो हमें अपने हाथों पे उठा लेता है। वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो हमें उसके हाथों में उठा ले, ताकि हमें पाँव से ठेस भी ना लगे। वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें बचाता है। वो जो रहीम और रहम करने वाला खुदा है, वो जो लश्करों का खुदा है, वो हमारा रब्बल फाज है। वही तो कहता है, उसका कलाम ही तो कह रहा है, तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें संभालता है और हमें छुड़ाता है। ये उसके वादे हैं। वो जो वादों का सच्चा खुदा है, वो जो ज़िंदा है, वो जो कादे मुती खुदा बाप है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं और उसके ज़िंदा कलाम को लेते हैं, जो उसने कहा वो हमारे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक हमें बदला देता है, क्योंकि मैं खुदा की राह पे चलता हूँ। जब हम उसकी राह पे चलते हैं तो वो हमें हमारे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी उसका बदला देता है। खुदावंद उम्र भर हम सब की हिफाजत करता है और हमें अपनी कुदरत से आसूदा करता है, अपनी कुदरत को हम में भर देता है। कभी हम कमज़ोर हो नहीं सकते, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तब भी तो वो हमें अपने ज़ोर से और अपनी कुदरत से भर देता है। ये हमारे बाप की शान है। हमें सिर्फ उसे मांगना है ताकि वो हमें भरे और हमारी सब राहों को जो उस पे चलती है वो हमें संभालता है। खुदा मुझे अपनी राह बता, हमें उससे पूछना है और वो हमारे रास्तों को हमवार करता है और हमारी ज़िंदगी को आसान कर देता है। चाहे हम कितनी भी मुश्किलों से गुज़रे, चाहे हम कितने भी तकलीफ़ों से गुज़रे, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहती है। वो हमेशा मुश्किलों में, तकलीफ़ों में हमारी मदद करता है और हमारे साथ साथ रहता है। उसके वादे जो सच्चे हैं, जो बरहक है, वो हमेशा हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में आकर उससे मांगना है कि खुदा मुझे बख्श दे, तो वो हमें बख्शने में कादिर खुदा है। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उससे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करता है तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तो मुबारक और सादतमंद होगा, क्योंकि ये बाप की बातें हैं कि जो कुछ हम अपने हाथों से बोएंगे, जो कुछ हम हाथों से काम करेंगे, उसका अजर हमारा खुदा हमें ज़मीन पे भी देगा। और जब हम मर भी जाएंगे तो उसका कलाम मुकाशवा में कहता है कि उन्होंने अपनी, वो मुबारक है वो मुर्दे जो
सोए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत कर ली और वो अपनी मेहनत का अजर पाएंगे। हम मर कर भी मुबारक होंगे, हम जिंदा होकर भी मुबारक रहेंगे, क्योंकि हम अपने खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। हमें सिर्फ चलना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी और चलते रहना, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो, क्योंकि वही हमारी चट्टान है और वही उसमें हमें लेके चलता है। उसके रास्ते दुरुस्त है और उसका कलाम भी दुरुस्त है। वो हमें अपनी कुदरत से और कुव्वत से भरेगा। हम कभी कमज़ोर हो नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी मदद करता है, वो अपनी राहों पे हमें लेके चलता है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि खुदा जो तारीफ़ के लायक है, वो जो हम्द के लायक है। हमने सिर्फ़ अपने बाप से क्या करनी है? दरख्वास्त करनी है कि ऐ खुदावंद मुझे इन राहों पे लेके जा। हमें उसका तालिब होना है, और जब हम उसका तालिब होंगे, जब हम उसकी राहों पे चलेंगे, जब हम इरादा करेंगे, जब हम उससे मांगेंगे कि बाप मैं सिर्फ इस राह पे चलना चाहता और कहीं नहीं, बाकी सारे रास्ते बंद कर दे, तो वो आपके मांगने पर देगा, क्योंकि उसी ने तो कहा जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और उम्र भर खुदावंद के घर में रहने की तलब करें कि मैं उम्र भर बाप जी आपसे और आपके घर में रहूँगा, उम्र भर आपसे लिपटी रहूँगी, ताकि मेरा बाप का कलाम जो सच्चा है वो हमारी मदद करता है। हमें सिर्फ मांगना आना चाहिए, और उसी ने तो कहा जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और वो देने में कादिर है। उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। उसने इसीलिए तो हमें बनाया है कि उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में उसकी हम्द होती रहे। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अपने बाप का शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन जी हम आपकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि आप तारीफ़ के लायक हैं। उसका साया हमेशा हम पर रहता है, उसकी शफ़क़त हमेशा हम पर बनी रहती है, क्योंकि वो हमें संभालता है। हमें सिर्फ़ अपने कानों को शिनवा करना है कि जब वो हमें पुकारे, और जब हम उसे पुकारे तो उसका जवाब भी देता है। हमें उसको पुकारना है, और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। हमें उस जवाब के भी मुंतज़र रहना है, हमेशा उसकी हज़ूरी में रहना है और उसकी सताइश करते रहना है, ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। खुदावंद हमें अक्ल दनाई हिकमत से भर दे, ताकि हम हमेशा उसकी सताइश करते रहे और उस हमवार रास्ते पे चलते रहे जो हमारे यीशु ने चल कर दिखाया है कि इस राह पे चलना है जहाँ हमेशा की ज़िंदगी है, और एक ही रास्ता है जो सीधा खुदावंद तक जाता है, बाकी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वही वाहिद खुदावंद खुदा है, वही था और वही आने वाला है। हमने सिर्फ उसकी प्रस्तिश करनी है, हमने सिर्फ उसकी सताइश करनी है, ताकि ये कलाम जो हमारे हाथों में है ये हमारी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को हमने अपनाने के लिए क्या करना है? जब हम बीमार होते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं ताकि ठीक हो जाए, जब ज़्यादा बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम बीमार हैं, इस वक्त तकलीफ़ों में हैं, दुखों में हैं, हमें इस कलाम को ले लेना है, ताकि ये कलाम हमारी दवाइयों की तरह असर करता है। यही कलाम हमें अपनाना है, क्योंकि वो तो खुद कहता है ना कि मैं ही शिफा दूंगा तो तू शिफा पाएगी, मैं ही तुझे ज़िंदगी दूंगा तो तू ज़िंदगी पाएगी, क्योंकि उसके सिवा हम कुछ भी नहीं, उसके सिवा हमारी सांसें भी नहीं। हम वही उसकी मर्ज़ी है तो हम उठे हैं, अगर उसकी ना होती तो नहीं उठ सकते थे। ये सब कुछ उसके पास है, ये सारा इख्तियार यीशु नासरी के पास है, ये सारा खुदा ने अपने बेटे को दिया। तो जब हम उसकी राह पे चलेंगे वो हमें उम्र की दराजी से आसूदा करेगा, हर बीमारी से, दुखों से, तकलीफ़ों से उसने रहाई दे दी है। हमें सिर्फ उस कलाम पर चलना है, ताकि वो जो उसने हमें आज़ाद किया उस आज़ादी में कायम रह सके। अगर हम उसने कहा कि हम गरीब नहीं हैं क्योंकि हम शाही ख़ानदान से हैं, तो फिर हम क्यों गरीबी में जा रहे हैं? हमें बोलना है ना, मांगना है ना। जब हम काम पे जाते हैं तो हमें तनख्वाह नहीं मिलती, तो हम कैसे कहते हैं कि जी मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे चाहिए, तो वो देते हैं। हमें इसी तरह इस कलाम पे खड़े हो जाना है कि खुदा ने कहा है कि गुर्बत हमारा हिस्सा नहीं, बीमारी हमारा पोषण नहीं। जब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो खुदावंद हमें वही कहे
करेगा जो उसके मुंह के लफ्ज़ हैं, क्योंकि वो अपना कलाम पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। वो कलाम के लिए बेताब रहते हैं। वो तो हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरी बेटी और मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा। आए आज हम अपने बाप के कदमों में झुक जाएं, अपनी हर गलती को, अपने हर गुनाह को उसके सामने रख दें, उससे माफ़ी मांग लें, अपना आप उसे दे दें, तो फिर उसका जमाल कमाल अपनी ज़िंदगियों में देखें कि उसने जो वादे किए हैं वो पूरा करने में कादिर है, वो सब कुछ करेगा। खुदावंद हमें पाक कलाम की कुदरत से भर दे, हमें हिकमत से भर दे, ताकि हम कलाम पर तवज्जो करें और फिर कभी शर्मिंदा ना हो, क्योंकि हमारा बाप हमें शर्मिंदा होने नहीं देता। वो अपने कलाम से और अपनी कुदरत से हमें भर देता है। यही तो कलाम है, यही तो खुदा है, क्योंकि खुदा कलाम है और कलाम खुदा है। जब हमारे पास कलाम होगा तो वो हमारा खुदा हमारे साथ होगा। हमने सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है। अपने कानों को शिनवा करें और कलाम को ले लें। जो फ्री है वो कहता है ले लो, वो ले लो, ताकि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं और हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं, ना कि सिर्फ ज़मीन पर रहें, ऊपर जाने की तैयारी करें। ये तो खैमा है, हवा आए और उड़ गया, ख़त्म हो गया, लेकिन जो रूह है वो बचाई जाए। हमें अपनी रूह के लिए अपने आप को जीना है। इस रूह की तलब जो है उसे पूरा करना है। आए हम अपने बाप को अपना आप दे दें, ताकि हमारी ज़िंदगियां बचाई जाएं, हमारे घराने बचाए जाएं, हमारी नस्लें बचाई जाएं। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। जो इतने सफ़र में हैं बाप, उनके सफ़र मुबारक करें, सबके साथ हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे बाप जी, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि आपके तालिब कभी शर्मिंदा होते नहीं। वो मांगते हैं तो वो पाते हैं, वो खटखटाते हैं तो उनके लिए खोला जाता है। वो खुदा से कहा है तो खुदा वो उन्हें पूरा करेगा, क्योंकि वो करने में कादिर है। हमें सिर्फ उससे मांगना है। ऐ बाप, हम सब के लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते हैं, सबके लिए कलाम के मकाशफात को मांगते हैं, बड़े बड़े भेदों को मांगते हैं। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो वो बड़े भेद हम पर खोलता है। खुदावंद आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों के लिए हो, ताकि हम बचाए जाएं और हम छुड़ाए जाएं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हमने सब कुछ मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन।